गुड इवनिंग एवरीवन, मैं मोहित जैन। मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय मोहित जैन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देखिए प्यारे बच्चों, आज ज्योमेट्री की आपकी सेकंड क्लास है, जिसके हम पढ़ेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल हम कितने तरीकों से निकाल सकते हैं। अगर त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात करें तो हम कई मेथड होते हैं जिसके अंदर मैं आपको 5-6 मेथड आज पढ़ाने वाला हूं। तो आप सभी को वो 5-6 मेथड आने चाहिए, क्योंकि इसके अंदर एसएससी के अंदर इनमें से सवाल बहुत बनते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, एक एक करके हम सवाल स्टार्ट करते हैं। एक देखिए क्या होता है आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल। सबसे पहले हम बात करते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए त्रिभुज के हम क्षेत्रफल की बात करें तो मैं त्रिभुज का क्षेत्रफल देखिए सबसे पहला तरीका जो निकालने का होता है, पहला देखिए आपका ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज में का नाम है ABC। त्रिभुज का नाम है ABC। बेटा ये होता है आपका आधार, ये होता है आपका आधार। इसको बोलते हैं प्यारे बच्चों ऊंचाई। ऊंचाई हमेशा एकदम सीधी होती है, इसको हम बोलते हैं ऊंचाई। ध्यान रखेंगे, ऊंचाई को हम क्या भी बोलते हैं बेटा, लंब। एकदम सीधा होता है, ध्यान रखना ये बात। ऊंचाई को हम लंब भी बोलते हैं, ठीक है, या फिर हम तुंगता भी बोलते हैं, या फिर हम शीर्ष लंब भी बोलते हैं। ये बात मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दी थी। जिन बच्चों ने नहीं देखी है तो पहले मेरी लास्ट वाली क्लास को देखे, तभी उसको आगे समझ में आएगा कि ये क्या बता रहा हूं मैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले ये आपका त्रिभुज है, ये त्रिभुज का आधार है, ये त्रिभुज की ऊंचाई है। ऊंचाई को हम लंबी बोलते हैं। ऊंचाई एकदम सीधी होती है और जमीन के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है। ध्यान रखना ये बात। तो अगर आपसे कोई पूछे त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ठीक है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ये आपके त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। सारे बच्चे आप जानते हैं, मैक्सिमम सभी स्टूडेंट ने ये पढ़ रखा है त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए बेटा, ये तो सभी को पता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। अब इसके अंदर जानने वाली क्या बात है, तो सबसे मेनली जो जानने वाली बात है वो हम देखेंगे क्या है इसके अंदर। देखिए बेटा, आप नोट्स आप बनाते रहें क्लास के साथ, स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको दिक्कत ना आए। देखिए बेटा, ये आपका त्रिभुज है बेटा, ये आपका होता है आधार, जिसका नाम दे दिया मैंने A1। ये आपकी ऊंचाई होगी, जिसे बोलेंगे हम H1, ओके। अगर बेटा आप क्षेत्रफल इधर से निकाल रहे हो तो ये हो जाएगा आपका आधार A2, तो बेटा ये हो जाएगी ऊंचाई S2। अब कहोगे सर ये बात समझ में नहीं आई, तो मैं आपको एक बात समझाऊं। देखिए आपने इसको त्रिभुज का ऐसे रखा हुआ है, तो ये आपका आधार है और ये आपकी ऊंचाई है, ठीक है। अब इस बोर्ड को मैंने ऐसे घुमा दिया, जैसे ही मैंने बोर्ड को घुमाया तो ये क्या बन गया, आधार, और ये क्या बन जाएगी, ऊंचाई, ठीक है। और ऐसे मैंने बोर्ड को ऐसे घुमाया तो बेटा ये आपका बन जाएगा आधार, और बेटा ये बन जाएगी आपकी ऊंचाई, जिसका नाम होगा S3। तो बेटा एक बात समझिए कि आधार के हिसाब से ऊंचाई भी बदल जाती है। अगर ये आधार है तो ये ऊंचाई होगी, अगर ये आधार है तो ये ऊंचाई होगी, अगर ये आधार है तो ये ऊंचाई होगी। आप इसको घुमा सकते हैं बेटा। देखो बोर्ड को मैं घुमा नहीं सकता, आप कॉपी पे पन्ने पर एक, जिसे मैं आपको बता ही देता हूं। देखिए बेटा, ये आपका मान लीजिए त्रिभुज है, ये आपका त्रिभुज है, ठीक है। ये आपका आधार A1 है, तो ये आपकी ऊंचाई हो जाएगी H1। इसको मैंने ऐसे घुमा दिया तो ये आ गया आधार A2, और ये हो जाएगी ऊंचाई S2। ऐसे इसको घुमा दिया तो ये हो जाएगा आधार A3, और ये हो जाएगी ऊंचाई S3, ठीक है प्यारे बच्चों। तो देखिए आप देख पा रहे होंगे, थोड़ा गौर से देखेंगे। मैं कहना अभी कोरा पन्ना नहीं है, अगर होता तो मैं आपको जरूर बताता। देखिए ये आधार है, ठीक है, ये आधार है और ये ऊंचाई है। आपने जैसे इसको घुमाया तो आधार ऊंचाई बदल गए, ऐसे इसको घुमाया आधार ऊंचाई बदल गए। तो ध्यान रखना, आधार के अकॉर्डिंग ऊंचाई बदल जाती है। अगर ये आधार है तो ये ऊंचाई होगी, अगर ये आधार है तो ये ऊंचाई होगी, अगर ये आधार है तो ये ऊंचाई होगी। लेकिन बेटा एक बात ध्यान रखना, आधार के अकॉर्डिंग ऊंचाई बदल जाती है, लेकिन कभी भी क्षेत्रफल नहीं बदलता। कहने का मतलब है क्षेत्रफल आप कहीं से भी निकालो तो आपका क्षेत्रफल समान आएगा। तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ऐसे ही 1/2 आधार, अगर मैं A2 लेता हूं तो ऊंचाई क्या हो जाएगी बेटा, S2, ठीक है। और ऐसे ही आप देखिए, अगर मैं क्षेत्रफल इधर से निकालता हूं
तो 1/2 आधार हो जाएगा A3, तो ऊंचाई आ जाएगी S3। ओके बच्चों, अब आप ये बात समझ गए होंगे अच्छे तरीके से। आधार के अकॉर्डिंग ऊंचाई बदल जाती है और मैंने आपको बता दिया, लेकिन क्या नहीं बदलता, क्षेत्रफल कभी भी नहीं बदलता। बेटा इस बात को जो मैं बोल रहा हूं ना, आप नोट डाल के अपनी भाषा में लिख लें, ठीक है। तो कभी भी क्षेत्रफल नहीं बदलता, लेकिन आधार के अकॉर्डिंग ऊंचाई बदल जाती है। अगर इसको आधार मानते हो ये ऊंचाई होगी, अगर इसको आधार मानते हो तो ये ऊंचाई होगी, इसको आधार मानते हो तो ये ऊंचाई होगी, लेकिन क्षेत्रफल कभी नहीं बदलेगा, क्षेत्रफल तीनों से समान आएगा। अब देखिए, आप खुद देखिए, 1/2 A1 गुना H1, 1/2 A2 गुना S2, 1/2 A3 गुना S3। ठीक है बच्चों, और देखिए तीनों क्षेत्रफल आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तीनों क्षेत्रफल प्यारे बच्चों क्या होंगे, बराबर होंगे। और देखिए आधे से आधा कट जाएगा, आधे से आधा कट जाएगा, तो क्या निकल के आया, A1 H1 बराबर A2 S2 बराबर A3 S3। तो ये लाइन आप याद रखेंगे, यह लाइन आपके बहुत काम आएगी, याद रखना। शायद हो सकता है आपने इससे पहले अलग तरीके से मैथ पढ़ी हो, लेकिन मैं आपको जो सवाल कराऊंगा उसमें तो ये लाइन 100% काम आने वाली है। A1 H1 बराबर A2 S2 बराबर A3 S3, ये बात आप याद रखेंगे। तो आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए कैसे आया ये मैंने आपको बता दिया। क्षेत्रफल आप कहीं से भी निकालो, तीनों से समान आएगा, इसलिए मैंने देखो तीनों की जगह बराबर लगा दिया। आधे आधा आधा कट जाएगा, A1 H1 बराबर A2 S2 बराबर A3 S3। तो अब देखिए प्यारे बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें, जल्दी से ले लें ताकि आगे बढ़े। ओके, अब नेक्स्ट नंबर की बात करें। नेक्स्ट हटा दूं, इसको यहां से हटा दें। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट नंबर देखिए बच्चों, नेक्स्ट नंबर हम देखेंगे तीसरा नंबर जब हम देखेंगे तो तीसरा देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसी के अंदर। अभी देखिए प्यारे बच्चों, अभी आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल ही चल रहा है और अभी 1/2 आधार इंटू ऊंचाई चल रहा है। इसके बारे में जितनी भी जानकारी हो सकती है वह पूरी बताऊंगा आपको। अब देखिए इसके अंदर एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बन सकता है। जैसे मान लीजिए आपके सामने सवाल बनेगा, ये आपका त्रिभुज है, इसकी ये भुजा आपको दे रखी है, मान लीजिए 18, ठीक है 18 दे रखी है, ये भुजा आपको दे रखी है 15। ओके, और आपको इस पर लंब दे रखा है, इस पर ये लंब दे रखा है, इस लंब की लंबाई दे रखी है आपको 10। इस लंब की लंबाई क्या दे रखी है, 10। और आपसे इस लंब की लंबाई आपसे पूछी है, इस लंब की लंबाई आपसे पूछी है। ऐसा आएगा एग्जाम में सवाल। आपको इस लंब की लंबाई तो दे रखी है, इस भुजा पर लंब दे रखा है और इस भुजा पर लंब आपसे पूछा है। अब हम कैसे निकालेंगे, तो मैंने अभी 2 मिनट पहले बताया, ये आपका क्या बताया था मैंने, A1, ये क्या होता है H1, सही है, ये क्या बताया था आपको A2, और ये क्या बताया था मैंने H2। बस रख दीजिए उसके अंदर। तो क्या बताया आपको मैंने, A1 H1 बराबर होता है A2 S2 के। ओके बच्चों, A1 का मान बताओ, A1 का मान है 18, H1 का मान बताओ, तो H1 का मान है 10, A2 का मान बताओ तो आप कहोगे 15 है, और H2 का मान कितना है, X है। 18 गुना 10 होता है 180, 180 में आप जब 15 का भाग देंगे, 15 का भाग देंगे तो X का मान आ जाएगा बच्चों 12। तो बताइए इस वाले लंब की लंबाई कितनी आएगी, 12 सेमी आएगी। अब मुझे बताओ ये चीज आपको समझ में आई या नहीं आई, सवाल समझ में आया। कैसा हमसे एग्जाम में पूछ सकता है, बिल्कुल पूछेगा इस तरीके से। आपको 2 भुजाएं दे देगा, इस भुजा पर लंब डाल देगा, इस लंब की लंबाई आपको देगा और दूसरे वाले लंब की लंबाई आपसे पूछ लेगा। ठीक है, तो आपको ये देखिए यहां पर आप सोच भी नहीं सकते कि यहां पर 1/2 आधार इंटू ऊंचाई काम आ रहा है। ठीक है, तो इस आप छोटे छोटे पॉइंट ही आपको समझने जरूरी हैं। हटा दो इसको। नेक्स्ट नंबर देखें बच्चों, नेक्स्ट स्क्रीनशॉट लेते रहें। सवाल देखिए, आप सवालों की टेंशन ना लें। आपको जब मैं नियम पढ़ा रहा हूं तो नियम के साथ हाथों हाथ ही सवाल करा दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि हम अलग से सवाल पढ़ेंगे। ठीक है, अलग से सवाल भी कराऊंगा, वो तो मैं एक सीरीज चलाऊंगा पूरी त्रिभुज की, वो तो मैं एक साथ आपको त्रिभुज के सवाल कराऊंगा, कम से कम 50-100 सवाल जो अलग से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी मैं आपको जैसे थ्योरम पढ़ाई, कोई प्रमेय पढ़ाई, उसका हाथों हाथ एक सवाल करा दूंगा जो एसएससी ने प्रीवियस ईयर में पूछा था, इसी तरीके से। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरे नंबर की बात देखें। एक और सवाल लेते हैं बहुत अच्छा सा। ये आपका समकोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है, समकोण। ध्यान रखना, ये समकोण त्रिभुज है। ये भुजा आपको दे रखी है मान लीजिए 8 और ये भुजा दे रखी है आपको 6। ठीक है, ये भुजा 8 दे रखी है, ये भुजा 6 दे रखी है, और आपको यहां से एक लंब डाल रखा है, ये लंब डाला हुआ है इस पर।
यहां से लंब डाला है इस वाली भुजा पर, ये वाली भुजा क्या कहलाती है, कर्ण, कर्ण पर आपने लंब डाला है, बोला इस लंब की लंबाई बताओ, ऐसा आएगा एग्जाम में सवाल। अब देखिए प्यारे बच्चों कैसे करेंगे, इसको आपको x की लंबाई निकालनी है। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों देखिए, ये भुजा आपकी आप सभी जानते हैं, ये भुजा कितनी है, 6 है, 6 है, और ये भुजा कितनी है, 8 है। तो बताओ यहां पर हम कौन सी प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय, क्योंकि यहां पर ये 90 डिग्री है तो पाइथागोरस प्रमेय हम लगा सकते हैं। तो क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का मान 6, 6 का स्क्वायर, आधार का मान 8, 8 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, हो गए टोटल 100। तो कर्ण आ गया प्यारे बच्चों 10। तो इस कर्ण की लंबाई आपकी 10 आ गई कर्ण की लंबाई। लेकिन बेटा हमसे कर्ण की लंबाई थोड़ी पूछी है, हमसे तो इस लंब की लंबाई पूछी है। अब यहां से हमने एक लंब डाला और इस लंब की लंबाई कितनी है प्यारे बच्चों, x है, बोला x का मान बताओ। तो कैसे निकालेंगे x का मान, प्यारे बच्चों देखिए, आप देखिए 1/2 ये आपका क्या है, आधार, आधार है, और इसके ऊपर ऊंचाई क्या है बताइए, 6, ऊंचाई 6 होगी। क्यों होगी, क्योंकि इसको हम लंब बोलते हैं ना, और लंब का दूसरा नाम क्या होता है, ऊंचाई। तो ये आधार 8 है तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 6, ठीक है, बराबर 1/2 आधार कितना है बताइए, 10, तो ऊंचाई क्या होगी प्यारे बच्चों, x होगी। आधे से आधा कट गया, 8 गुना 6 करेंगे 48, 48 बराबर कितना आ गया, 48 बराबर आ गया प्यारे बच्चों 10x। तो x का मान कितना आया, 4.8। तो मुझे बता दो सारे बच्चों इस लंब की लंबाई कितनी आई, 4.8। किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो बता दे, ठीक है, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में छोड़ सकते हैं। अगर अच्छा लगे, समझ में एक ही बार में आपको क्लियर आ रहा पूरा, तो आप लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, ये काम आपका है। कमेंट भी करें, बताएं कि सर बढ़िया मजा आ रहा है पढ़ने में, हमें एडवांस मैथ से पहले डर लगता था, अब बिल्कुल डर नहीं लग रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप बताते रहें, आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, पूरा बात बताएं आप कंप्लीट। नेक्स्ट नंबर स्क्रीनशॉट लेते रहें, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते रहें आप। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए प्यारे बच्चों, अभी देखिए, अभी हम केवल एक ही फॉर्मूला पढ़ रहे हैं, 1/2 आधार गुना ऊंचाई, 1/2 आधार गुना ऊंचाई। उस पर बेस जितने भी सवाल बनते हैं वो सारे सवाल में एक एक करके आपको बता रहा हूं, और आपसे निवेदन है कि आप एक एक करके इन पॉइंटों को लिखते रहें, नोट्स बनाते रहें, ताकि आपको बार बार मेरी वीडियो देखनी ना पड़े, ठीक है, आपको बार बार मेरी शक्ल ना देखनी पड़े, ठीक है। तो आप ध्यान रखें ये बात। नेक्स्ट चलते हैं आगे। इसके अंदर देखिए प्यारे बच्चों, अब आपने एक बात पढ़ी थी अभी 2 मिनट पहले, आप सभी ने पढ़ा, ये त्रिभुज है, सही है, ये आपकी A1 थी, तो ये आपकी ऊंचाई थी H1, ये आपकी A2 थी, तो ये थी ऊंचाई S2, और ये आपकी ऊंचाई A3 थी, तो ये आपकी ऊंचाई थी S3। यही था नहीं था, बोलो यस, यही था ना। तो आधार के अकॉर्डिंग ऊंचाई थी, आपको अभी मैंने जस्ट 2 मिनट पहले बताया है। अब इससे आपने जब क्षेत्रफल निकाला तो क्षेत्रफल बराबर आया 1/2 A1 गुणा H1, यही आया था। ऐसे देखिए क्षेत्रफल बराबर 1/2 A2 गुणा H2, ऐसे आया था क्षेत्रफल बराबर 1/2 A3 गुणा H3, यही आया था। अब प्यारे बच्चों एक काम करो, यहां से एक काम कीजिए, थोड़ा सा छोटा सा काम करना है, A1 का मान निकालो। किसका मान निकालिए, A1 का मान निकालिए। तो A1 का मान हम निकालते हैं, देखेंगे आप कैसे निकालेंगे A1 का मान। A1 का मान कैसे निकालेंगे, A1 का मान चाहिए तो 2 को आप इधर भेज दीजिए, तो 2 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 2 गुणा क्षेत्रफल, सही है। 2 आपका भाग में है तो यहां पर जाके किस में आएगा, गुणा में, तो 2 भाग में है तो यहां पर जाएगा गुणा में, तो 2 गुणा क्षेत्रफल बटे में। आप देखिए बेटा ये गुणा में है ना, ये गुणा में है H1, तो यहां पर लाएंगे तो किस में आ जाएगा, इधर की तरफ लाएंगे इसको तो किस में आ जाएगा, भाग में, H1 बराबर आ गया आपका A1, सही है। तो A1 का मान आपको आ गया होगा समझ में, तो 2 भाग में यहां जाके आ जाएगा गुणा में, तो 2 गुणा क्षेत्रफल, और H1 कहां चला जाएगा आपका, नीचे। इसी तरीके से यहां A2 का मान निकालेंगे, तो A2 का जब आप प्यारे बच्चों मान निकालेंगे तो क्या आएगा, 2 गुणा क्षेत्रफल, 2 गुणा क्षेत्रफल बटे में क्या आएगा बेटा, S2। ऐसे बेटा A3 का मान निकालेंगे तो A3 का मान क्या आएगा बेटा, तो आप क्या करेंगे, 2 इधर चला जाएगा, 2 गुणा क्षेत्रफल बटे में S3, सही है। तो ये शायद मैं समझता हूं आपको समझ में आ गया होगा
कैसे हमने A1 A2 A3 का क्या है मान निकाला है। अब देखिए प्यारे बच्चों, इसमें क्या करेंगे, अब नया पॉइंट क्या समझना है। अब यहां पर इसको मैं हटा रहा हूं, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट जरूर लेते रहें ताकि आपको दिक्कत नहीं आए। अब हम क्या करेंगे, A1 A2 और A3 तीनों का क्या निकालेंगे, अनुपात निकालेंगे। तीनों का क्या निकालेंगे, अनुपात। जब आप तीनों का अनुपात निकालेंगे क्या आएगा, तो देखिए 2 गुना क्षेत्रफल बटे में H1, 2 गुना क्षेत्रफल बटे में H2, ठीक है, और 2 गुना क्षेत्रफल बटे में H3। अब देखिए 2 गुना क्षेत्रफल 2 गुना क्षेत्रफल 2 गुना क्षेत्रफल आपस में कट जाएंगे, तो क्या रिजल्ट निकल के आया कि A1 अनुपात A2 अनुपात A3 किसके बराबर होगा। तो आप देखो ऊपर 1 बचा है ना, तो 1 बटा H1, 1 बटा H2 और 1 बटा H3। अब आप क्या समझे इसका मतलब हम समझे कि त्रिभुज की तीनों भुजाओं का अनुपात, त्रिभुज की तीनों भुजाएं तो हैं, आधार देखिए आपने जब ये त्रिभुज बनाया था इसको A1 बोला था, इसको A2 बोला था, इसको आपने A3 बोला था। ये त्रिभुज की भुजाएं तो हैं, तो त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात, ठीक है, त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात अगर पूछे आपसे कितना होता है, तो आप क्या करना, तीनों ऊंचाइयों को उल्टा कर देना। तीनों ऊंचाइयों का क्या होता है, विपरीत होता है, याद रखेंगे। तो त्रिभुज की तीनों भुजाओं का अनुपात उनकी संगत ऊंचाई के अनुपात के विपरीत होता है। कैसे, A1 के संगत ऊंचाई कौन सी होती है, H1, तो H1 देखो उल्टा है यहां पर। ऐसे A2 के संगत ऊंचाई कौन सी होगी, H2 देखिए उल्टा है यहां पर। ऐसे A3 के संगत ऊंचाई कौन सी होगी, H3 होगी, वो भी देखिए उल्टी है, विपरीत है। तो याद रखना तीनों भुजाओं का अनुपात उनकी संगत ऊंचाई के अनुपात के विपरीत होता है, उल्टा होता है। ये नोट में लिख लेना, नोट डाल के लिखना, त्रिभुज की तीनों भुजाओं का अनुपात उनकी संगत ऊंचाई के अनुपात के विपरीत होता है। और ऊंचाई को हम लंबी बोलते हैं, तो आप लंबी बोल सकते हो वहां पर, ठीक है। अब आगे देखिए, ये इसका उल्टा भी होता है। अगर आप निकालोगे H1 H2 और H3, मतलब तीनों ऊंचाइयों का अनुपात निकालोगे, वो उनके आधार के अनुपात का क्या आएगा, विपरीत आएगा। उनके आधार के अनुपात का क्या आएगा, विपरीत आएगा। ये बात आप याद रखेंगे, ठीक है। तो ये आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें, ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। अगर पूछे भुजाओं का अनुपात तो उनकी ऊंचाई के अनुपात का विपरीत कर देना, और अगर पूछे ऊंचाई का अनुपात तो उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के विपरीत कर देना। ओके, एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लें, इस पे भी आपके एग्जाम में सवाल बन सकता है। मैं आपको बना के दिखाता हूं कैसे बनेगा, फटाफट आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लें इसका, है ना। आगे बढ़ूं, स्क्रीनशॉट में समझता हूं आपने ले लिया होगा। नेक्स्ट देखिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं इसमें। आगे देखिए इसके अंदर, जैसे मान लो ये त्रिभुज है, बोला किसी त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 2:3:4 है, तो उनकी संगत शीर्ष लंब का अनुपात क्या होगा। शीर्ष लंब का अनुपात क्या होगा। ये एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ रही है डायरेक्ट। बोला त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात दे रखा है 2:3:4, और आपसे किसका अनुपात पूछा है, उनके संगत शीर्ष लंब का। शीर्ष लंब का मतलब क्या होता है, शीर्ष लंब का मतलब मैंने पहले ही बताया था आपको, शीर्ष लंब का मतलब ऊंचाई ही होता है। शीर्ष लंब बोलूं, लंब बोलूं, ऊंचाई बोलूं या तुंगता बोलूं, चारों वर्डों का मतलब एक ही है। और आपसे मैंने बताया था अगर शीर्ष लंब का अनुपात पूछे तो आप क्या कर देना, भुजाओं के अनुपात का उल्टा कर देना। तो हम यहां शीर्ष लंब का अनुपात निकाल रहे हैं, H1 अनुपात H2 अनुपात H3, ये निकाल रहे हैं शीर्ष लंब का अनुपात। तो क्या होगा, उनके आधार के अनुपात का उल्टा। तो कर दें आधार के अनुपात का उल्टा। तो देखिए यहां क्या है, भुजाओं का अनुपात बताओ 2, तो 2 का उल्टा 1/2, 3 का उल्टा 1/3, 4 का उल्टा 1/4। लघुत्तम बताओ तीनों का लघुत्तम क्या आएगा, 2, 3, 4 का लघुत्तम आएगा 12, तो पूरे को 12 से गुणा कर दें। जैसे आप 12 से गुणा करेंगे तो 2 छिक्की 12, 3 चौक 12, 4 तिया 12, तो ये आपका अनुपात आ गया। किसका अनुपात आ गया, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात आ गया। ऊंचाई बोलूं या शीर्ष लंब बोलूं, बात एक ही है। ये बार बार मैं इस लाइन को रिपीट कर रहा हूं, आपको याद होनी चाहिए। ओके,
तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, और मैं समझता हूं इसका आप जितनी स्पीड से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जल्दी से लीजिए इसका। अब बेटा आगे बढ़ते हैं, इसमें आगे बढ़ते हैं, इसके अंदर आगे बढ़ते हैं। ये छोटे छोटे सवाल आपके एग्जाम में बनते हैं और बनते रहेंगे, आपको आने चाहिए पूरे के पूरे कंप्लीट, ठीक है। छोटे छोटे सवाल बनते रहते हैं और आपको बनाने भी है, सीखने भी है, बनते भी कैसे हैं सवाल, ठीक है, ये भी सीखना मेरे साथ। लेकिन नेक्स्ट सवाल आप देखिए, आपको बहुत ही सीधा सा सवाल है। किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 36 वर्ग सेमी है, 36 वर्ग सेमी है, तथा उसके आधार की लंबाई 9 सेमी है, तो उसके संगत ऊंचाई का अनुपात ज्ञात कर, ऊंचाई का मान ज्ञात करो, उसकी संगत ऊंचाई का मान ज्ञात कीजिए। ये आपसे सवाल पूछ लिया। सीएम का मतलब सेमी है ना, सेमी मैं लिख देता हूं हिंदी में, सेमी। ओके बच्चों, अब करें आराम से स्टार्ट। तो बताओ त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। अब देखिए इस सवाल में आपको पता कैसे लगे कि हमें 1/2 आधार इंटू ऊंचाई लगाना है, वो पूरी बात सवाल में लिख के बोलता है। देखो आप आधार की बात कर रहा है और किसकी बात कर रहा है, ऊंचाई की। तो हमें पता लग गया इसमें एक ही लगेगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। अब बेटा क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल है आपका 36, 1/2, आधार कितना है 9, ऊंचाई कितनी है x, ठीक है। तो 36 दूनी 72, और 72 में आप 9 का भाग देंगे तो कितना मान आएगा, 8 सेमी आ जाएगा। तो आपकी ऊंचाई जो होगी वो कितनी सेमी होगी, 8 सेमी होगी, 8 सेमी होगी आपकी ऊंचाई, ठीक है। तो ये बहुत ही सीधा सा सवाल लिया है मैंने, लेकिन आपको मैंने टेढ़े बुगले जितने भी सवाल बनते हैं 1/2 आधार इंटू ऊंचाई पर, वो सारे बता दिए हैं। अभी मैंने केवल एक ही क्षेत्रफल का फॉर्मूला पढ़ाया है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। ये सभी को आना चाहिए, ठीक है। बहुत सीधा फॉर्मूला है, लेकिन आपने इतनी डीपली बात नहीं पढ़ी होगी इसमें, क्योंकि आप जनरली पढ़ते क्या हो कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार इंटू ऊंचाई होता है, बस इतना पढ़ के आप खत्म कर देते हो। लेकिन मैंने आपको देखिए बहुत सारे फैक्ट बताए कैसे कैसे होते हैं, कि अगर आपसे आधार का अनुपात पूछे तो ऊंचाई के अनुपात का उल्टा कर देना, अगर ऊंचाई का अनुपात पूछे तो आधार के अनुपात का उल्टा कर देना, अगर आपसे पूछे एक लंब आपको दे दे और दूसरी भुजा पर लंब आपसे पूछ ले तो मैंने बताया था A1H1 बराबर A2H2 कर देना। इसका स्क्रीनशॉट लें ताकि मैं आगे बढ़ूं। नेक्स्ट देखिए आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल, पहला क्षेत्रफल आपका हो चुका है और सेकंड क्षेत्रफल मैं आपको बता रहा हूं। सेकंड नंबर क्षेत्रफल का सेकंड फॉर्मूला, कि अगर आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो कैसे निकाल सकते हैं। सेकंड फॉर्मूला देखिए, आपको ये दे रखा है एक त्रिभुज, इस त्रिभुज की आपको भुजाएं दे रखी हैं। क्या दे रखी हैं बेटा, भुजाएं। मान लो इस भुजा की लंबाई A है, इस भुजा की लंबाई आपको प्यारे बच्चों B है, इस भुजा की लंबाई आपके प्यारे बच्चों C है। क्या है भुजाओं की लंबाई, ABC भुजाओं की लंबाई है, और आपसे बोला है त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ। तो आपको क्या करना है, यहां पर हीरो का सूत्र लगाना है। किसका सूत्र लगाना है, हीरो का। हीरो का सूत्र क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर अंडरवुड में S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। क्या होता है क्षेत्रफल का फॉर्मूला, S अंडरवुड में S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। इस सूत्र को बोलते हैं हीरो का सूत्र, ठीक है। अब यहां पर एक बात आपको नहीं दिख रही है, ABC तो क्या है बेटा, भुजाएं हैं। आपको दिख रहा है ABC तो भुजाओं की लंबाई है, लेकिन आपको एक नया वर्ड दिख रहा है यहां पर S। क्या दिख रहा है, S, कि S क्या है, तो S होता है अर्ध परिमाप। क्या होता है, अर्ध परिमाप। और मैंने आपको कल पढ़ाया था परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग। तो तीनों भुजाओं का योग कर दो तो ये आएगा परिमाप, तीनों भुजाओं का योग कर देंगे तो परिमाप आएगा। लेकिन मैंने S का नाम क्या बताया आपको, अर्ध परिमाप। क्या होता है, अर्ध परिमाप। इसको बोलते हैं सेमी पेरीमीटर। क्या बोलते हैं बेटा, सेमी पेरीमीटर, ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं सेमी पेरीमीटर, अर्ध परिमाप। तो इसमें कितने का भाग दे देंगे, 2 का, ठीक है। तो पहले हम S का मान निकालेंगे। क्या होता है S का मान, A प्लस B प्लस C बटे में 2।
अब देखिए बच्चों, इसका जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लें, जितनी स्पीड से आप ले सकते हैं, ठीक है, ताकि हम आगे बढ़ पाए। ठीक है, आगे बढ़िए। नेक्स्ट देखिए, इसमें अब आपका इसमें एक सवाल बता देता हूं आपको, बहुत ही प्यारा सवाल, बहुत ही ज्यादा बार आया है ये क्वेश्चन। देखिए आपका ये त्रिभुज है, इसकी ये भुजाएं दे रखी है आपको 13 सेमी, 14 सेमी और 15 सेमी। क्या दे रखी है भुजाएं? त्रिभुज की हमें भुजाएं दे रखी हैं 13 सेमी, 14 सेमी और 15 सेमी, और आपसे बोला इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ। तो मैंने कहा था सबसे पहले मान निकालेंगे आप एस का। किसका मान निकालेंगे? एस का। एस क्या होता है? अर्ध परिमाप। और अर्ध परिमाप क्या होता है? परिमाप का आधा। सही है। परिमाप कैसे निकालते हैं? तीनों भुजाओं का योग। तो 13 प्लस 14 प्लस 15, तीनों भुजाओं को जोड़ दिया और इसमें कितने का भाग दे देंगे? 2 का। तो ये परिमाप का क्या हो गया? आधा। तो अर्ध परिमाप। ठीक है, तो जोड़िए इनको जोड़ेंगे तो 42 आएगा, 42 में 2 का भाग देंगे तो 21 आएगा। तो अर्ध परिमाप कितना है प्यारे बच्चों? 21 आ गया। कितना आ गया? 21 आ गया। अब आप क्षेत्रफल निकाल सकते हैं आराम से। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट में एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। अब यहां प्यारे बच्चों एस का मान रखो। एस का मान कितना है? 21। ठीक है, अब एस में से क्या घटाना है? पहले वाली भुजा। तो एस में से आप पहले वाली भुजा घटा दो, कोई भी भुजा घटा दो, एस में से घटानी है। तो 21, एस का मान कितना है? 21 माइनस ए का मान 13, 21, बी का मान 14, एस का मान 21, सी का मान 15। अब आप आराम से घटा सकते हैं। यहां से आएगा 21 में से 13 गए तो 8, 21 में से 14 गए तो 7, 21 में से 15 गए तो 6। अब इसका अंडर रूट निकालना है तो बहुत प्यार से हम निकाल सकते हैं। देखिए कैसे? 21 के टुकड़े करो, 7 तिया 21, 8 के टुकड़े करो, 4 दूनी 8, 7 के टुकड़े करो, 7 का 7, 6 के टुकड़े 2 तिया 6। अब इनका अंडर रूट आप आराम से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? यहां 2 बार 7 है तो बाहर आ जाएगा 1, यहां 2 बार 3 है तो बाहर आ जाएगा 1। सही है। यहां 4 का अंडर रूट होता है 2। सही है। और इन दोनों का अंडर रूट, 2 का अंडर रूट कितना होगा? 2। तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 सत्ते 84। तो 84 वर्ग सेमी आपका त्रिभुज का क्या आ गया बेटा? क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, आपको इतना बड़ा नहीं करना है। आपको लग रहा होगा कि बहुत बड़ा कर दिया, वो मैंने पूरा एक एक पॉइंट आपके लिए लिखा है, एक एक पॉइंट लिखा है ताकि आपको ज्यादा अच्छा समझ में आए। कई बच्चों की गुनाहबाग बहुत कमजोर होती है, उनके लिए मैंने पूरी एक एक लाइन लिखी है। बाकी मैं नेक्स्ट टाइम ऐसा कभी भी नहीं करूंगा। नेक्स्ट टाइम मैं आपकी सीधा घटा के डायरेक्ट आंसर लिखूंगा। मैं सीधी ये लाइन लिखूंगा डायरेक्ट, और इससे ये निकाल दूंगा सीधा अंडर रूट, ये आंसर है आपका। ठीक है, नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं करेंगे, आप याद रखना ये बात। अब ये सवाल आप उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लें, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें। अगर आपको ये बोले कि सर इसका क्वेश्चन क्या होगा, तो क्वेश्चन होगा किसी त्रिभुज की भुजाएं 13 सेमी, 14 सेमी, 15 सेमी हैं, तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो आप समझ गए होंगे। अब आप उतार सकते हैं इसको। स्क्रीनशॉट लेते रहें ताकि दिक्कत ना हो, नोट्स बनाते रहें। नेक्स्ट नंबर देखिए, इसी में एक सवाल और बन सकता है। इसी में एक बहुत ही प्यारा सवाल बन सकता है। क्या बन सकता है? इधर देखिए कि किसी त्रिभुज की भुजाएं 13 सेमी, 14 सेमी और 15 सेमी हैं। क्या है भुजाएं? 13 सेमी, 14 सेमी और 15 सेमी है। और आपसे अब सवाल देखिए बहुत ही प्यारा पूछेगा, बोलेगा इस लंब की लंबाई ज्ञात करो। इस जो भुजा है, कौन सी भुजा है? 14 पर आपने जो लंब डाला है, इस लंब की लंबाई ज्ञात करो। बहुत ही प्यारा सवाल बनेगा। ठीक है, अब एग्जाम में पे कई बच्चों पे तो होगा ही नहीं, पता नहीं क्या पूछ लिया। आपको करना क्या है? सबसे पहले मेरी बात सुने। देखिए, आपको इस लंब की लंबाई निकालनी है ना, तो आपको पहले देखिए, एक मिनट के लिए भूल जाओ इसको, 1 मिनट के लिए भूल जाओ इसको, भूल जाइए अभी, है ना। अभी 1 मिनट के लिए इसको भूल जाओ। ये त्रिभुज की तीनों क्या है? भुजाएं। और त्रिभुज की जब तीनों भुजाएं हमें पता है तो हम कौन सा सूत्र लगाएंगे? हीरो का। और हीरो का सूत्र निकाल के हम क्षेत्रफल निकालेंगे। तो क्षेत्रफल हमारा आया 84 वर्ग सेमी। अभी आपको मैंने निकाल के बताया ना, ये दूसरा सवाल है ना। वो एक सवाल मैं बता चुका हूं, ये दूसरा सवाल है। देखिए, आपकी ये भुजाएं 13, 14, 15 हैं और आपको क्षेत्रफल आपको निकालना आता है। जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता है तो कौन सा सूत्र लगाएंगे? हीरो का। और हीरो का सूत्र से क्या क्षेत्रफल आया? 84 आ गया। आगे 84 आपने जस्ट अभी पिछले वाले सवाल में निकाला था ना, तो 84 वर्ग सेमी आ गया। अब आपको इस लंब की लंबाई निकालनी है। इस लंब को हम क्या बोलते हैं? ऊंचाई। लंब को क्या भी बोलते हैं? ऊंचाई।
और बेटा ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा आधार। क्या हो जाएगा, आधार। और हम क्षेत्रफल का फॉर्मूला जानते हैं, क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, तो बताओ क्षेत्रफल कितना आया, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आया, 84 आया, बराबर 1/2। आधार कितना है, तो आधार देखो कितना है, 14। और इस लंब की लंबाई, लंब मतलब ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है, x। आप देखिए 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 7 से काटो, 7 से कट जाएगा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो x का मान क्या आ गया, 12 सेमी आ गया। तो मुझे बताइए इस त्रिभुज के लंब की लंबाई आ गई या नहीं आ गई, आ गई नहीं आ गई। अभी आपको लग रहा है बहुत छोटा है, बेटा छोटा नहीं है। पहले तो आप इस त्रिभुज का क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। कौन से सूत्र से, हीरो के से। ये तो आपको डायरेक्ट याद था क्योंकि अभी पिछले सवाल में किया था, है ना, लेकिन आपको याद नहीं है तो ये बहुत भयंकर सवाल है। पहले आप इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं से क्षेत्रफल निकालो। कौन से सूत्र से, हीरो के सूत्र से। फिर हीरो के सूत्र से क्षेत्रफल आ गया, फिर आप लगाओगे 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। ठीक है, इससे आपको क्या होगा, इस लंब की लंबाई आ जाएगी, आ जाएगी। अब आप समझ पा रहे हो, देखिए मैंने दोनों फॉर्मूले को जोड़ दिया है, इस वाले सवाल में दोनों फॉर्मूले को जोड़ दिया है। पहला फॉर्मूला 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, दूसरा फॉर्मूला हीरो का सूत्र, और दोनों का यहां कॉम्बिनेशन हो चुका है। दोनों से मिलकर आंसर आ रहा है इस सवाल का, और कोई तरीका भी नहीं है सवाल का आंसर निकालने का। यही तरीका है, सबसे बेस्ट तरीका है। अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड कमेंट करते रहें, चैनल के साथ बने रहें। इसका स्क्रीनशॉट फटाफट ले लें ताकि आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाए। ठीक है, और ऐसे आप खुद भी सवाल कर सकते हैं। अब आप ना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करोगे तो आपको समझ में आने लग जाएंगे, और नहीं भी कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, जो भी मैं पढ़ा रहा हूं वो आपके कंसेप्ट एकदम क्लियर होने चाहिए। ठीक है, तो आप अगर अच्छा लगे कमेंट भी करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें, और चैनल के साथ बने रहें। और अपने दोस्तों के, यारों दोस्त जो भी हैं उनको बोल दें कि भाई पेड कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं है, आपको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट में इतना डेटा पढ़ा दूंगा। आप कहोगे सर बहुत सारा आपने डेटा पढ़ा दिया, बहुत अच्छा पढ़ा है, पूरा कंप्लीट। ठीक है, तो और ज्योमेट्री की बात करें, ज्योमेट्री, त्रिकोणमिति, अलजेब्रा, एडवांस मैथ की अगर बात करें तो आप कहोगे कि बहुत शानदार, ऐसा कलेक्शन हमें कहीं नहीं मिला। और एक ही बार में पॉइंट टू पॉइंट आपको क्रम बाय क्रम समझाया है पूरा का पूरा। पहले क्योंकि जो क्लास थी, क्लास फर्स्ट में मैंने आपको त्रिभुज के बेसिक पॉइंट बताए थे। लंब क्या होता है, ऊंचाई क्या होती है, आधार क्या होता है, भुजाएं क्या होती हैं, कौन क्या होते हैं, बाह्य कौन कौन से होते हैं, अंत्यकेन, परिकेन, लंबकेन, केंद्रक, माध्यिका, तो सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। जिन बच्चों ने नहीं देखी है पहली क्लास को जाके देखे, ताकि जब मैं माध्यिका बोलूं तो उसके दिमाग में आ जाए कि माध्यिका होती क्या है, क्योंकि मैंने पहली क्लास में सिखा दी है। ठीक है, बाकी मैं अलविदा लेता हूं, अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं।